हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम के साथ हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर समय सिंह मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर, राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम अलंकार निरूपणम शीर्षक के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अलंकारों का सामान्य परिचय प्राप्त किया था और इस वीडियो से आगे हम एक एक अलंकार का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार है। परीक्षा में अलंकारों का से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें सामान्यतः यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित अलंकारों में से किन्हीं दो का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। अर्थात लक्षण और उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए उसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जिस अलंकार का वर्णन करने जा रहे हैं या उत्तर लिखने जा रहे हैं उसका हमें लक्षण लिखना है। तो अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण है वह है कि अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्येऽपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास अनुप्रास कहलाता है। शब्द साम्यम शब्दों की समानता को, चाहे वैषम्य भी विषमता होने पर भी, किसकी विषमता होने पर भी, स्वरस्य, स्वरस्य यानी स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्दों की समानता है उसे अनुप्रास कहा जाता है। अर्थात स्वरों की विषमता अर्थात असमानता रहने पर भी जो शब्द साम्य अर्थात व्यंजन मात्र की समानता या सदृश्यता बताता है वही अनुप्रास कहा जाता है। यह शब्दालंकार है क्योंकि शब्दों पर आश्रित होने के कारण, यह शब्दगत होने के कारण शब्दालंकार हुआ। अब इसकी वृत्ति देखें और भी स्पष्ट रूप में, तो है लक्षण की वृत्ति कि स्वर वैसादृश्ये अपि व्यंजन मात्र सादृश्यम अनुप्रासः स च रसानुगुण वर्णानां प्रकर्षेण न्यासः। स्वर वैसादृश्येपि स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजन मात्र सादृश्यम व्यंजन मात्र की समानता अनुप्रास अनुप्रास कही जाती है। व्यंजन मात्र की जो समानता है वो अनुप्रास कही जाती है। सच और वह अनुप्रास रसानुगुण वर्णानाम प्रकर्षेण न्यास। अनुप्रास का अर्थ शाब्दिक अर्थ दिया है यहाँ पर कि रसानुगुण रस के अनुरूप वर्णानाम वर्णों को प्रकर्षेण ठीक प्रकार से न्यास रखना। अर्थात पद्य में रस के अनुरूप वर्णों को रखना अनुप्रास कहलाता है। जैसा कि कहा गया है कि अनुगतः प्रासः न्यास न्यासः अनुप्रासः। अर्थात रस के अनुरूप वर्णों का संयोजन, रचना विन्यास, उसके रस के अनुरूप एक रोमांच पैदा करने वाला, एक चमत्कार पैदा करने वाला, रसों का उत्कृष्टता प्रदान करने वाला जो वर्णों को विधान है, वर्णों को लिखने का तरीका है, वह अनुप्रास कहलाता है। अर्थात अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसको उदाहरण से हम समझें। आइए देखते हैं। उदाहरण है हमारा कि लता कुंजम गुंजन
मदवदलिपुञ्जं च पलयन् समालिङ्गानङ्ग द्रुततरमनङ्गं प्रवलयन् मरुन्बन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजो वृन्दं विन्दन् किरतिमकरन्दं दिशि दिशि। ये पद्य है। इसमें हम देखते हैं शिखरणी छंद की लय से युक्त इस पद्य में इसका अर्थ है कि लता कुंजम गुंजन, लता कुंजम यानी लता के कुंज को, झुंड को, लता मंडप को गुंजन यानी गुंजायमान करते हुए, मदवद मत वाले, अली पुंजम यानी भौरों के समूह को, चपल यानी चंचल कर बनाते हुए, और अंग समालिंगन अंगों को आलिंगन करता हुआ, और द्रुततर अनंगम, अनंग यानी कामदेव को, द्रुततर यानी शीघ्र ही, प्रबल यानी बढ़ाते हुआ, और दलितम अरविंदम खिले हुए कमलों को, तरल यानी हिलाता हुआ, चंचल करता हुआ, और रजो वृंदम धूलि के समूह को, विंदन यानी प्राप्त करता हुआ, उठाता हुआ, अपने साथ ग्रहण करता हुआ, जो मरुत यानी जो वायु है वो मंदम मंदम धीरे धीरे दिशि दिशि चारों दिशाओं में मकरंदम यानी पुष्प के पराग को, पुष्प के रस को किरति बिखेर रहा है, फैला रहा है। तो ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसमें प्रश्न उत्पन्न होता है कि अनुप्रास अलंकार कैसे हुआ। तो देखते हैं कि ये जो पद्य है कि लता कुंजम गुंजन, इसका जो प्रथम चरण है इसमें हम देखते हैं कि लता कुंजम, तंजम, और यहाँ भी य और ज, ञ, तो कुंजम उंजम, और यहाँ पर भी ज, यहाँ पुंजम। तो यहाँ पर ज और य वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस उदाहरण में प्रथम पंक्ति में ज ज, द्वितीय में ङ ङ ङ, इस वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तृतीय चरण में हम देखते हैं कि मंदम 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 बिंदम, तो यहाँ पर न द इन वर्णों के संयुक्त रूप की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में भी इसी नकार दकार और अनुस्वार की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार ये वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, भले ही यहाँ पर व्यंजन की समान स्वर वर्णों की विषमता हो, फिर भी व्यंजन वर्णों की यहाँ पर समानता है, उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है। इसी को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इसमें वर्णों का विशेष संयोजन है जो एक आकर्षण, एक चमत्कार उत्पन्न करता है। इसी को अनुप्रास अलंकार काव्य शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है और शिखरिणी नामक छंद है। अब अनुप्रास अलंकार का जो लक्षण है, इसका रसानुगत वर्णानाम प्रकर्षेण न्यास अनुप्रासः ऐसा कहा गया है। तो इसका तात्पर्य है कि रसानुगुण या रसानुगत वर्णों का प्रकर्ष पूर्वक न्यास अर्थात रखना का अर्थ है कि जिन वर्णों की आवृत्ति की जा रही है वह उस पद्य में अभिव्यक्त रस के अनुकूल हों तथा उनका सौंदर्य उत्पादक ढंग से सन्निवेश किया गया हो, अर्थात वे उस रस को पुष्टि प्रदान करने वाले हों, रस को अभिवर्धन करने वाले हों। इसी दशा में अनुप्रास अलंकार होगा, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है कि वर्णों का उल जलूल तरीके से केवल आवृत्ति कर दी जाए और अनुप्रास अलंकार बन जाता है, ऐसा नहीं है। उन वर्णों की आवृत्ति भी रस के अनुरूप हो तभी वह अनुप्रास अलंकार होता है। तो पहले हमें लक्षण लिखना है और लक्षण का अर्थ लिखना है, उसके बाद
उदाहरण लिखना है, उदाहरण में लक्षण को घटित करना है और उसके बाद यदि कोई विशेष कथन है तो विशेष बिंदु के अंतर्गत उसको लिखना है, तब हमारा उत्तर संपूर्ण होता है। अब चूंकि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, किंतु यहाँ विवेचन करना, अनावश्यक विस्तार को प्रदान करना है, इसलिए आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आता है तो मेरे चैनल संस्कृताध्ययनम के दिए हुए लिंक पर जाकर के इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक नई वीडियो का बहुत जल्दी पहुंचे और मुझे भी आपके सब्सक्राइब करने से एक नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जय हिंद।